हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा इस वक्त हाई है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव शांतिपूर्वक कराने को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। 4 अक्टूबर को वोटिंग मशीन की रिपोर्ट अधिकारियों को यह सौंपी जाएगी और 500,000 से सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। और इसी को लेकर जनता टीवी की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के अंदर आज चुनाव प्रचार थम चुका है और बात की जाए प्रशासन ने कल को जो मशीनें यहाँ से जाएंगी, प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जो वोटिंग होगी 5 तारीख को, उसको लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी करके एक अपनी किट के अंदर प्रॉपर सामान डाल दिया है। कल शाम को 5 बजे जितने भी कर्मचारी को ड्यूटी लगी है, 3,500 के समथिंग जो जींद शहर के जो कर्मचारी हैं, वो इस चुनाव को मजबूत बनाने के लिए, इस चुनाव को कामयाब बनाने के लिए अपनी ड्यूटी 5 तारीख को देंगे। हमारे साथ वीएफसी के नोडल अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की गई है और अब की बार क्या अलग चुनाव में देखने को मिलेगा जो बैलेट पेपर बनाई गई है। सर, अब की बार सर पहले बताइए कि प्रशासन की तैयारी क्या है। सर, प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं और लगभग हमारे 750 कर्मचारी कल ड्यूटी पे जाएंगे और उनके वोटिंग का बैलेट पेपर मंगवाकर यहाँ वोटिंग फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। उस पे वोटिंग 30 तारीख से लेकर 4 बजे तक, कल 4 तारीख तक, 4 अक्टूबर तक वोटिंग चल रही है। तो वो कल का आखिरी दिन है उनके लिए वोटिंग करने का। कल यहाँ जो फाइनल सामान मटेरियल, पोलिंग मटेरियल कलेक्शन होगा, साथ के साथ वो अपना वोट भी कास्ट कर सकते हैं जी। और 5 अक्टूबर को जो वोटिंग होने जा रही है उसकी तैयारियां जोरों पर हैं, लगभग पूरी कर ली गई है। और कर्मचारियों से, मतदाता से मेरी स्वीप इंचार्ज के नाते भी अपील है कि बढ़ चढ़कर, निर्भीक होकर, बिना किसी लाग लपेट के, जाति के, धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वो वोटिंग में, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें। सर, वोटिंग का टाइम क्या रहेगा और किस में से किस में तक? ऑफिशियल यहाँ जो फैसिलिटेशन सेंटर था इसमें लगभग 9 बजे से लेकर और 5 बजे तक वोटिंग का टाइम रहता है। बाकी जो वोटिंग का टाइम है जो पहले से चल रहा है वही वोटिंग का टाइम रहेगा 5 अक्टूबर को। क्या समय सर वोटिंग का? वो एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, 7 से 5 बजे तक शायद। सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक? 7 बजे तक। अच्छा, तो सर अब की बार जो वीवी पैलेट बनाई गई है सर, उसमें क्या एक अलग बातें हैं? जैसे बात की जाए चुनाव चुने को लेकर या फिर बात की जाए नामों को लेकर, पिछली बार से अब की बार क्या चेंजिंग है? उसमें फॉन्ट थोड़ा बड़ा मिलेगा और ताकि पहचानने में आसानी रहे और किसी तरीके की दिक्कत ना आ पाए। वो प्रक्रिया सारी पुरानी है जो पहले लोकसभा के चुनाव में थी, प्रक्रिया वही है सारी की सारी, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। तो बीप का समय की बात की जाए या फिर इंक की बात की जाए तो वो भी सेम रहेगा, क्या अलग रहेगा? हाँ रहेगा, वो भी लेफ्ट हैंड की फिंगर को वो इंक लगेगा, इंडेलिबल इंक। इंडेलिबल इंक जो चुनाव जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रहती है वही है, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। जैसे सर देखने के आता है कि जो वोटर है वो इंक को उतार देते हैं, कि अब की बार कुछ उसमें अलग से वो यूज किया गया है कि उसको? नहीं, इंडेलिबल जैसे नाम ही बता रहा है उसका, इंडेलिबल है वो, उसको उतारना इतना आसान नहीं है। वो लगभग कई महीने तक वो उंगली पे रहती है और नहीं उतार पाएगा मतदाता उसको। एक बार लगी तो रहेगी, 1 महीने तक रहेगी। तो सर जो फर्जी वोट डालते हैं उनको कैसे अब की बार नकेल कैसा जाएगा सर? नहीं, प्रशासन उसके लिए तो सारी तरह की मुस्तैदी है। माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं और अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, जितने भी चुनाव के ऑब्जर्वर हैं बाहर से आए हुए हैं, सारे अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और कोई इस तरीके का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पोलिंग पार्टी है, एजेंट्स हैं, पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत इस तरीके के जो गलत हथकंडे उनको रोका जाएगा हर हालत में। तो सर बात करें अपने जींद शहर की, तो 5 विधानसभा आती है सर, तो आप थोड़ा हमें बता सकते हैं कि कितने बूथ हैं, कितने टोटल, कुछ आइडिया कुछ? उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है जी। तो जनता से क्या अपील करना चाहोगे सर? लोकतंत्र का बड़ा त्योहार है, लोकतंत्र का पर्व है, जनता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में हिस्सा ले, अपने मत का प्रयोग करे, उसके अधिकार का प्रयोग करे। लोकतंत्र इसी से जिंदा रहता है। अपना वोट डालने, अपने जिसका भी वोट है, घर में है, पड़ोस में है, रिश्तेदार का है, हर कोई बूथ तक पहुंचे और अपने मत का प्रयोग बिना लाग लपेट, बिना जाति धर्म भेदभाव, पैसे, किसी दबाव के बिना स्वतंत्र होकर वो अपनी मर्जी के मतदाता को मत करे और इस मतदान के इस पर्व में, त्योहार में वो हिस्सा ले। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे साथ नोडल अधिकारी सर इलेक्शन के, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब की बार प्रशासन ने
पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव के जो पर्व है उसको, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और अब की बार कोई भी ऐसी जो बोगस वोट होती है उनको डालने के ऊपर पूरी नकल कसी जाएगी। और जो चुनाव 5 तारीख को सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक चुनाव का समय रहेगा। और बीप की आवाज अब की बार थोड़ी लंबी सुनाई देगी। और बात की जाए तो बैलेट पेपर जो बनाई गई है उसमें जो प्रत्याशियों के नाम है वो भी थोड़े बड़े दिखाए गए हैं, और जो प्रत्याशियों के सिंबल है वो भी थोड़े बड़े दिखाए गए हैं, ताकि जो वोटर अपने प्रत्याशी का वोट डालने के लिए आए तो उनको वो आसानी से अपने वोटर को, अपने प्रत्याशी को पहचान सके और उसके बाद जो वोट है वो आसानी से डाल सके। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।